हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ईएसआईसी यूडीसी की प्रीलिम्स एग्जाम एक्सपेक्टेड है 19 मार्च को एंड मेंस एक्सपेक्टेड है 30 अप्रैल को। वहीं अगर एसएससी सीजीएल की बात करें तो एसएससी सीजीएल की प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड है अप्रैल मंथ में। तो अब कई कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है कि कौन से एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए या फिर ईएसआईसी यूडीसी एंड एमटीएस के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे थे, बैंकिंग एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे थे एंड साथ ही साथ आप एसएससी सीजीएल के भी कुछ पढ़ाई कर रहे थे, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। आप दोनों ही एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं एक साथ। बस आपको एक चीज देखना पड़ेगा यहाँ कि आप हर दिन मॉक टेस्ट दोनों का जरूर दो। ईएसआईसी यूडीसी के लिए भी आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट देना होगा एंड उसके बाद एनालाइज करना होगा कि किन किन टॉपिक्स में आप वीक हो एंड उसके बाद उसे कवर करना होगा। और उसके बाद सेम आपको करना होगा एसएससी सीजीएल के साथ। अभी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स होगी तो प्रीलिम्स का आपको मॉक टेस्ट देना होगा एंड उसके बाद आपको एनालाइज करना होगा कि किन किन टॉपिक्स में वीक चल रहा हूं या कौन कौन से टॉपिक्स है जो मुझे कवर करनी चाहिए जिसके कारण मेरा मार्क्स और अच्छा हो सकता है। तो उतना आप कर सकते हो तो फिर आपको दोनों एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे ये एक बात और भी होती है कि जैसे दोनों ही एग्जाम्स का जो अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस लगभग सेम होता है। बस जो डिफरेंस होता है वो एग्जाम के जो पैटर्न है उसके ऊपर डिफरेंस पड़ता है। ईएसआईसी यूडीसी का जो एग्जाम का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बैंकिंग एग्जाम्स के जैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली जो बैंक पीओ या बैंक क्लर्क के जो क्वेश्चंस रहते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो कुछ जो डिफरेंस होता है वो होता है खास करके मैथ्स के क्वेश्चन में डिफरेंस होता है एंड उसके बाद जो रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है ये एसएससी सीजीएल में आप देखोगे तो काफी इजी लेवल का रीजनिंग पूछा जाता है। लेकिन बैंकिंग एग्जाम्स में थोड़ा टफ पूछा जाता है, पजल्स वगैरह पूछे जाते हैं, टफ सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो एग्जाम का पैटर्न थोड़ा वेरी करता है। लेकिन अगेन, अगर आप दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से कर रहे थे, यानी कि बैंक की भी तैयारी अगर शुरू से कर रहे थे, एसएससी की भी तैयारी अगर आप कर रहे थे, तो फिर आपको दोनों ही एग्जाम्स के लिए जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक केवल बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी की है, आप फोकस थे या तो बैंक पीओ के लिए या फिर बैंक क्लर्क के लिए एंड उसके बाद अचानक से आपने देखा कि अच्छा एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आई है तो अब मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन आपने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया, मतलब अभी जनवरी खत्म होने वाला है और अगर आपने अभी तक एसएससी की सीजीएल के लिए कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है, तो मैं कहूंगा कि आपको एक जगह फोकस होकर पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप केवल अभी तक बैंकिंग एग्जाम्स की ही प्रिपरेशन कर रहे थे और ईएसआईसी यूडीसी का जो एग्जाम है ये बैंकिंग पैटर्न पे ही होने वाला है, तो आपको ईएसआईसी यूडीसी के एग्जाम पे ही फोकस करना चाहिए। देखो, आपको पता होगा कि आप कैसे स्टूडेंट हो, आप अबव एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, ये आपको पता होगा। तो इसलिए ये जो डिसीजन है ये भी आपका होगा कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूं कि हमेशा अपना जो फोकस है एक चीज पे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें करने के चक्कर में ना कोई भी काम नहीं हो पाता है। अगर आप टारगेट करोगे कि मुझे 2 एग्जाम एक साथ क्वालिफाई करना है तो पता चलेगा कि आप दोनों में से कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। वहीं अगर आप टारगेट करोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर 8 घंटे 10 घंटे में पढ़ाई कर रहा हूं तो किसी एक एग्जाम के लिए तैयारी करूंगा, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। तो इसलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप केवल बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, बैंक पीओ के लिए, बैंक क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे थे, तो आपको फुल्ली फोकस्ड होकर केवल ईएसआईसी यूडीसी एंड ईएसआईसी एमटीएस के लिए तैयारी करनी चाहिए। एसएससी सीजीएल का आप फॉर्म जरूर भर देना, एग्जाम भी चले जाना देने के लिए, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए, ये केवल ईएसआईसी यूडीसी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो वैकेंसीज निकली है ना ये काफी ज्यादा है। अगर आप केवल दिल्ली रीजन में ही देखोगे तो 200 से 250 वैकेंसीज निकली हुई है यूडीसी के पोस्ट में, और टोटल ईएसआईसी एंड एमटीएस एंड स्टेनो के पोस्ट को मिला के लगभग 4000 वैकेंसीज निकली हुई है। तो वैकेंसीज काफी है, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट।